नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार की जनता को नए साल का तोहफा दे दिया है। साथ ही बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो आज बिहार वालों के लिए काम की और जरूरी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नए साल में लालू के घर खुशियों की भंडार आने वाली है। नए साल में लालू प्रसाद के घर आएगा नन्हा मेहमान। देखिए, बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव पिता बनने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही दादाजी बनने वाले हैं। खबर है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर जल्द नन्हा मेहमान आएगा। लालू प्रसाद भारत वापसी के पहले दादा बन जाएंगे। और खबर है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में नई सूचना मिलने की संभावना है। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री मां बनने वाली है और इन दिनों दिल्ली में चिकित्सकों की देखरेख में है। और इधर लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनके सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। जल्द ही लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले हैं। बिहार में नए साल में एक तरफ जहां अमीर लोग जश्न के माहौल में डूब गए, कुछ चिड़ियाघर में, कुछ पार्क में, तो कुछ मंदिरों में जश्न मनाने को गए। कई लोग पिकनिक के लिए गए, नाचा गाया, खूब जश्न मनाया। और पटना के मंदिरों की बात करें तो पटना के मंदिरों में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंच लिया आशीर्वाद। लेकिन इन गरीबों का क्या, जिन्हें एक रोटी भी नसीब नहीं हुई। देखिए, सुबह से सूखल रोटी खैले बानी, भूखले पेट बिहान होई, ये ऐसा कर रहे हैं गरीब लोग। कुछ गरीबों से नया साल कैसा बीता ये बात करने की कोशिश की गई तो गरीबों ने कहा कि सुबह से सूखल रोटी खैले बानी, भूखले पेट बिहान होई, महावीर भगवान के इहे इच्छा बा, नया साल अमीरन का बा, हमने के जे मिलल ओही में गुजारा होई। यह कहना है पटना जंक्शन पर रहने वाली बेघरबार देवी का। और यही हाल वर्ष के पहले दिन राजधानी में अन्य स्थान पर रहने वाले बेघर लोगों का रहा। उसमें नए वर्ष का कोई उत्साह नहीं था। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष उनकी नीति बन गई है। कनकनी के बीच ये जिंदगी के लिए संघर्ष करते दिखे। नए वर्ष पर एक तरफ जहां पटना में जश्न का माहौल था, अमीर लोग एक तरफ जहां होटलों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो दूसरी ओर चौक चौराहों पर रहने वाले मजदूर व बेसहारा लोगों के लिए नया वर्ष एक तारीख के अलावा कुछ नहीं था। तो इन गरीबों के लिए कौन सोचेगा। यदि अमीर लोग एक एक गरीब को भी खाना खिला देते तो इन गरीबों को कम से कम नए साल में भूखा नहीं सोना पड़ता। बिहार में भयंकर ठंड के कारण लगातार बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे हैं। बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। बिहार के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। साथ ही पटना से खबर है कि पटना में 7 जनवरी तक स्कूल बंद है। 12 दूसरे जिलों में भी कई स्कूलों को बंद किया गया है। देखिए, खबर है कि बढ़ती ठंड के कारण राज्य में कई जिलों के स्कूल सोमवार से नहीं खुलेंगे। पटना में नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। 8 को तो रविवार है, यानी पटना में 9 को ही स्कूल खुल पाएंगे। साथ ही कई अन्य जिलों में भी स्कूलों को बंद किया गया है, जैसे गोपालगंज में 4 जनवरी तक, सारण में 5 जनवरी तक, बक्सर में 5 जनवरी, औरंगाबाद में 7 जनवरी तक, आरा में 4 जनवरी तक, बिहार शरीफ में 7 और जहानाबाद में 7 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और साथ ही गया के भी सभी स्कूल 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे। तो वहीं भागलपुर में 3, खगड़िया में 6, कटिहार में 5 तथा मुंगेर में भी सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। पूरे बिहार में हाड़ कपा देने वाली जानलेवा ठंड की शुरुआत हो गई है और कई लोगों की ठंड के कारण मौत भी हो गई है। हालात इतनी गंभीर है कि बिहार के 10 जिलों में तापमान तो 10 डिग्री से भी नीचे चला गया। बिहार में रात तो छोड़िए, अभी पूरी दिन भर ठंड का माहौल बना रहता है। भयानक ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी किया है और बच्चों और बुजुर्गों से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है। साथ ही आम लोगों को भी कहीं भी आने जाने में सावधानी बरतने को कहा गया है। बढ़ती ठंड के कारण ट्रेन और फ्लाइट दोनों ही लेट हो रहे हैं। देखिए, 3 से 7 घंटे तक लेट आ रही है राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें। ठंड और कोहरे की मार इस कदर है कि विमान में बैठे यात्रियों को उड़ान के 1 घंटे बाद भी वापस लाना पड़ रहा है। और साथ ही बिहार से रात वाली फ्लाइटें तो उड़ भी नहीं पा रही है। हालात इतनी गंभीर है।
साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में भी 15 जनवरी तक इसी तरह ठंड बरकरार रहेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने का अंदेशा है। कहते हैं ना कि साल के पहले दिन जैसा जाएगा या जिस प्रकार से कार्य करोगे वैसा ही पूरा साल जाने वाला है। तो मोदी सरकार तो महंगाई बढ़ाने को विख्यात है। पिछले 2022 में तो मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा कर और जनता को ठग कर एक उपलब्धि ही हासिल कर ली, और इस बार 2023 में भी ये मोदी सरकार लगता है ऐसा ही करने वाली है। इसलिए साल के पहले दिन से ही इन्होंने शुरुआत कर दी महंगाई बढ़ाने को लेकर। देखिए, व्यवसायिक सिलेंडर यानी जो 19 किलो वाला सिलेंडर आता है उसकी कीमत 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई है, और अब ये सिलेंडर 1997 रुपए से बढ़कर 2022 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। और इतना ही नहीं, 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर के अलावा 47.5 किलोग्राम गैर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 63 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और आपको क्या लगता है कि घरेलू गैस की कीमत मोदी सरकार घटाने वाली है? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। घरेलू गैस की कीमत भी जल्द ही बढ़ सकते हैं। जो मोदी सरकार फ्री में गरीबों को गैस बांटा करती थी, वो अभी 1000 रुपए में भी गैस का सिलेंडर नहीं देती है। तो सोचिए गरीबों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया है। पहले जिन गरीबों को, जिन माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री में गैस बांटना शुरू किया, उसके बाद कुछ 100 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब तो हजारों में बात किया जाता है। बिहार में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। और इधर देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में वस्त्र एवं चर्म उद्योग के लिए 24 लाख वर्ग फीट स्थान उपलब्ध करा दिए गए। देखिए, नए वर्ष में वस्त्र एवं चर्म उद्योग से जुड़े निवेशकों व नए उद्यमियों के लिए सरकार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्ग फीट स्थान प्लग एंड प्ले शेड के तहत उपलब्ध कराएगी। यहां कोई भी उद्यमी स्थान किराए पर लेकर अपना उद्यम तत्काल शुरू कर सकते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की भूमि में आधारभूत संरचना विकसित कर उद्यमियों को दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले लोग प्लग एंड प्ले शेड के तहत अपना निजी कारोबार यहीं बिहार में ही शुरू कर सकते हैं, और इस तरह से वे अपने उद्योग का मालिक बन सकते हैं। तो वहीं पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में ऐसा प्रयोग सफल हो चुका है। वहां के उद्यमियों का टर्नओवर भी अच्छा है। बियाड़ा सूत्रों के अनुसार राज्य के मुजफ्फरपुर, पटना के बिहटा, पाटलिपुत्र का फतुहा, वैशाली के हाजीपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया तथा बेगूसराय में ये स्थान उपलब्ध हैं। और यदि किराए की बात करें तो देखिए, उद्यमियों को प्रति वर्ग फीट 4 से 8 रुपए किराए का भुगतान करना होगा। उद्यमियों को संबंधित क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए आवेदन करना होगा, और इसके लिए कोई भी उद्यमी आवेदन कर सकेगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, 7280004800। बिहार में जातीय जनगणना 7 जनवरी से शुरू हो रही है, और इस बार पहले चरण में केवल आवासीय मकानों की गिनती होगी, कॉमर्शियल की इस बार नहीं गिनती होगी। और पहले चरण में होने वाले मकानों की गिनती के लिए फॉर्मेट भी तैयार हो गया है। इस फॉर्मेट के साथ लाल रंग का मार्कर प्रखंड स्तरीय गणना कर्मियों को 5 जनवरी तक दे दिया जाएगा। 7 जनवरी से सभी प्रखंड में मकानों की गिनती शुरू होगी, और अभी तक राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय ट्रेनिंग शुरू हुआ है। मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रखंड स्तरीय गणना कर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम जारी है। पहले चरण में हर प्रखंड में लाल रंग के मार्कर से लिखे जाएंगे मकानों के नंबर। देखिए, पहले चरण में मकानों की गिनती 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच होगी। तो वहीं दूसरे चरण में जाति की गिनती होगी, और ये 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। डेटा की समीक्षा 1 से 31 मई के बीच होगी। तो वहीं जून 2023 में डेटा जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही गरीबों के लिए बड़ी खबर है कि बेघर परिवारों की भी गिनती होगी, और इन बेघर परिवारों के लिए सरकार ध्यान देगी और इन्हें घर देने का काम भी किया जाएगा। और साथ ही इस गणना में उन सभी परिवारों की भी गिनती हो जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है, तो सरकार उन्हें जमीन देने का भी कार्य करेगी।
बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से और मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू हो रही है और इसको लेकर कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। देखिए, परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही हॉल से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी विद्यार्थियों को। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब भरने के बाद ही पानी पीने या शौचालय जा सकेंगे परीक्षार्थी। तो वहीं 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे परीक्षार्थियों को। परीक्षा में किसी तरह की चीटिंग ना हो सके, इसके लिए परीक्षा केंद्र पर 3 बार छात्रों की होगी जांच। देखिए, बोर्ड के द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए हर केंद्र पर परीक्षार्थी की पूरी जांच करवाई जाएगी। सबसे पहले मुख्य गेट पर छात्राओं की जांच शिक्षिकाओं के द्वारा और छात्रों की जांच शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। जिन केंद्रों पर महिला पुलिस होगी वहां छात्राओं की जांच महिला पुलिस के द्वारा होगी। इसके बाद परीक्षा हॉल में अंदर जाने के बाद जांच होगी। परीक्षा हॉल में वीक्षक को भी जांच की जिम्मेदारी की दी जाएगी। एक वीक्षक 25 परीक्षार्थियों की जांच करेंगे। इसके बाद वीक्षकों को लिख कर देना होगा कि संबंधित 25 परीक्षार्थियों के पास कोई चीट पुर्जा नहीं है, और यदि बाद में चीट पुर्जा निकलता है तो संबंधित वीक्षक इसके जिम्मेदार होंगे। बिहार में चाहे कोई भी योजना हो वो समय पर पूरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले एनडीए सरकार में भी यही हुआ और इस महागठबंधन की सरकार में, इस तेजस्वी और नीतीश की सरकार में भी यही हो रहा है। देखिए, गांव में सोलर लाइट पहुंचने में अभी देरी होगी क्योंकि सरकार ने समय पर कार्य ही पूरा नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से गाँव को रोशन होने में अभी और भी वक्त लगेगा, या यूं कहिए कि ग्रामीणों को अभी सरकार और भी अंधेरे में रखने वाली है। देखिए, जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग ने ब्रेडा के माध्यम से एजेंसियों का चयन कर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई है, पर जमीनी हकीकत ये है कि जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर इसके उपकरण आदि अब तक पहुंचे ही नहीं हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद ही सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद कहा गया कि छठ के बाद ये कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। 1 साल पुरानी घोषणा धरातल पर दिख नहीं रही है। एजेंसियों ने उपकरणों की जिलों में कोई भी पूर्ति अभी तक नहीं की है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के 11 जिलों में पंचायत संसाधन केंद्रों में बनेंगे भवन। देखिए, राज्य के 11 जिलों में शीघ्र जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। डीपीआरएस का निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने सभी संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को दे दिया है। जिन जिलों में जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के निर्माण होने हैं उसमें पटना, अरवल, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, मुंगेर, रोहतास एवं शेखपुरा शामिल है। खबर है कि भवनों के लिए भी संबंधित जिलों में शीघ्र ही जमीन की खोज की जाएगी। पटना, अरवल, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद आदि में जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। लगातार लोगों को ठंड से बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने पैसे से बिहार के पटना में कई जगहों पर रैन बसेरा बनाए हुए हैं, जिसमें से कोई भी गरीब जो फुटपाथ पर सोते हैं या ठंड में अपने ठेले पर सोते हैं या अन्य लोग वहां जाकर रह सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं। और इधर ठंड से बचाव को लेकर पटना की बात करें तो पटना में 104 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और बिहार के अन्य जिलों में भी अलाव की व्यवस्था की गई है। पटना की बात करें तो पटना में जिन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है उसमें से एनएमसीएच, पटना साहिब स्टेशन, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, नौबतपुर, कारगिल चौक, गांधी मैदान, बांकीपुर बस स्टैंड, पटना जंक्शन, पीएमसीएच, डाक बंगला चौराहा, घोसवरी, धनरुआ, मोकामा, करबिघिया, गायघाट, बख्तियारपुर, बाढ़, मसोड़ी, संपत चक, फुलवारी शरीफ, दानापुर में विभिन्न चौक चौराहों सहित 104 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के 2 जिलों में बनेंगे SC/ST आवासीय स्कूल। देखिए, राज्य सरकार ने 2 जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए 2 आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है और इसके तहत नालंदा जिले के बिहार शरीफ में और कैमूर जिले के मोहनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे। इनमें से प्रत्येक विद्यालयों में 720 बच्चों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। इनके निर्माण पर 92 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में छोटे उद्योग खोलना अब और भी आसान होगा। बिहार में रोजगार बढ़ेंगे। पीएमएफएमई में अगले 3 साल में बिहार खर्च करेगा 469 करोड़ रुपए। देखिए, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित छोटे छोटे उद्योग खोलने में अब आसानी होगी। इस तरह के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना यानी पीएमएफएमई के तहत कारोबार शुरू करने वालों को अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने अगले 3 साल की रणनीति बनाई है। इस योजना में 469 करोड़ की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले ये योजना कृषि विभाग की तरफ से चलाई जाती थी, लेकिन इस साल ये योजना उद्योग विभाग संचालित कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 191 नई परियोजनाओं के लिए बैंक से लोन की मंजूरी कराई जा चुकी है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। जानकारी है कि पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 20 लोग ही इस योजना का फायदा उठा सके थे, लेकिन इस बार कई लोग इसके तहत फायदा उठाएंगे। इसमें सरकार आसानी से लोन दे देती है आपके उद्योग खोलने के लिए। बिहार में वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, किसी तरह से छूट गए हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन अब 9 जनवरी तक होगा। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। जो स्टूडेंट अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं वे अब मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे 9 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। कड़ाके की ठंड ने परेशानियां बढ़ा दी है। सर्दी, खांसी, अस्थमा और लकवा से पीड़ितों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। आईजीआईएमएस में 5 दिनों में ब्रेन हेमरेज के 20 मरीज भर्ती हो गए हैं। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बिहार में इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार हैं, तो अतः जरा बच के रहें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बच्चे और बुजुर्ग जब ज्यादा ठंड हो तो घर से बाहर ना निकलें। बिहार के अस्पतालों की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः इस बढ़ते ठंड में जरा बच के रहें।